है अर्ज मेरी मोहन, अब और ना तरसाओ। जय हो। है अर्ज मेरी मोहन, अब और ना तरसाओ। जय हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। भाव से गाइए। हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हाथ उठा करके बुलाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हरि बोल। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। हरि बोल। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। भाव से मीठी मीठी ताली बजा और भाव से ठाकुर को बुलाएं। जय हो। हरि बोल। लाल की जय हो। जय हो। बड़ी सुंदर भाव। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव। सब गाइए। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि। हो प्यारे। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। ओ हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। जय हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। ओ प्यारे हरि हरि बोल, प्यारे हरि हरि। ओ प्यारे हरि हरि बोल, प्यारे हरि हरि। ओ प्यारे हरि हरि बोल, प्यारे हरि हरि बोल। ओ प्यारे हरि हरि बोल। प्यारे हरि हरि बोल। हाँ। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद। जय हो। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि। हाँ केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। ओ हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। ओ हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। ओ हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। ओ हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। ओ हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। ओ हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि हरि
माधव गोविंद बोल। गाइए केशव माधव हरे हरे बोल। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मेरे राधा रमण लाल की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। नंद के लाला की जय हो। यशोदा के लाला की जय हो। देवकी मैया के लाल की जय हो। भक्तन के भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। परात्पर परब्रह्म परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे बांके बिहारी सरकार की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति। मेरे छोटे से बाल कृष्ण सरकार जो आज हम सबके मध्य पधार रहे हैं, श्रीमद् भागवत गंगा की इस सरिता में प्रकट होने वाले हैं हम सबके मध्य में। ऐसे मेरे सरकार के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। परम लाडली परम किशोरी दया की मूर्ति भक्त वत्सला प्राणाधारा रस सागरी कृपा सागरी मेरी लाडली जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिनकी कृपा करुणा से ही ये सब कुछ हो रहा है। मंचासीन मेरे सभी ब्राह्मण बंधु, जिनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, उनको शत शत प्रणाम वंदन। और प्रणाम प्रणाम मेरी जननी को, जिन्होंने ये शरीर दिया और सदा अपनी कृपा की दृष्टि बरसाई रखी, वरद हस्त रखा। आज वो नहीं है, लेकिन जहां भी होंगी तो बड़ी प्रसन्न होंगी। मेरे पिताश्री के चरणों में प्रणाम, क्योंकि बाढ़ ही पूत पिता के धर्मा। माता पिता के संस्कार ठीक हों तो भगवत रति बढ़ती है। ये सब उनकी ही कृपा है। और इस पांडाल में, इस भवन में बैठे हुए समस्त भक्तजनों और मेरी मातृ शक्तियों के, मेरी बहनों के हृदय में विराजित मेरे बांके बिहारी सरकार के चरण कमलों में कोट से वंदन करते हुए आज की इस सप्त दिवसीय पर्यंत चलने वाली, बहने वाली ज्ञान गंगा की भागवती गंगा में, भागवती सरिता में, उसके चौथे दिवस के सत्र में हम स्नान करने जा रहे हैं। और आज तो स्नान करने के साथ साथ रसगुल्ला भी मिलने वाला है। रसगुल्ला आएगा ना? रसगुल्ला आएगा, रसगुल्ला खिलाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, लाला हमारा रसगुल्ला सोई है और खूब माल खिलाएगा। हाँ,
बोलो बाल कृष्ण लाल की। आज हमारे गोयल साहब जी ने खूब रबड़ी घुटवाई है, देखो खूब चकाचक। तो खूब आनंद लुटेगा आज। कल आपने श्रवण किया था अजामिल उपाख्यान। भगवान के नाम की इतनी बड़ी बलवती महिमा है कि कोई आवश्यकता नहीं कि हम कोई बड़े से बड़े मंत्र जपें। हमको मंत्र जप नहीं आता है, कोई बात नहीं है, चलेगा, कोई बात नहीं। हमको गायत्री मंत्र नहीं आता, हमको द्वादशाक्षर मंत्र नहीं आता, हमको मृत्युंजय मंत्र नहीं आता। वैसे भी वैदिक मंत्र नहीं जपने चाहिए, उनका अधिकार होता है। जो अधिकारी हैं वैदिक मंत्र उनको ही जपना चाहिए। कोई भी जो वैदिक मंत्र जपते हैं या पठन पाठन करते हैं वो अनुचित है वेद की दृष्टि से, ऐसा वेद भगवान कहते हैं, ऐसा हमारी श्रुति और स्मृतियां कहती हैं। ये करबद्ध प्रार्थना है सबसे कि कृपया आए तो शांति से बैठ जाएं, बिल्कुल नहीं तो यहां से हमारी जो दृष्टि है थोड़ी सी गड़बड़ होती है, ये कथा की मर्यादा भंग हो जाती है इससे। बिल्कुल आए, बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। नाम की बहुत बड़ी महिमा है, कोई आवश्यकता नहीं आप मंत्र जपो, क्योंकि अनधिकारी यदि कोई मंत्र जपता है, ध्यान देना, तो उस मंत्र का सुफल नहीं, उसके अच्छे परिणाम नहीं, उसके दुष्परिणाम सामने को आ सकते हैं। बहुत कारण है। उस मंत्र के नियम क्या हैं जपने के, वो मंत्र आपने शुद्धि से जपा है या नहीं। इसलिए वैदिक मंत्रों का जपना कोई आवश्यक नहीं है। सबके लिए भगवान नाम ही एक सुलभ है, भगवान नाम एक नौका के सदृश है। गंगा जी से पार होना है तो नाव में बैठना पड़ेगा, तभी तो पार होंगे। ऐसे ही इस अथाह भवटवी से पार होना है, भवाटवी से, भव सागर से पार होना है तो गोता लगाओ। पहले ज्ञान गंगा में गोते लगा करके और फिर नाम रूपी नाव में बैठो और उस पार उतर जाओ। बोलो जय श्री कृष्णा। यही नाम की महिमा कल आपने सुनी अजामिल उपाख्यान में। अजामिल जैसा पापी भी विमान आ गया लेने। कारण क्या था कि उसने अंत समय में महामहिम भगवान नाम का उच्चारण किया था, नारायण आओ बचाओ, नारायण आओ बचाओ। और अंत मति सो गति, अंत समय जैसी बुद्धि होती है ना, वैसी ही गति हमारी होती है। बोलो जय श्री कृष्णा। जीवन के अंतिम समय में जिसको याद करोगे ना, यदि पत्नी पुत्रों को याद किया तो फिर दोबारा से यहीं लौट करके आओगे, संसार में मुक्त नहीं हो सकते, ध्यान देना। और जरूरी नहीं है कि अगला जन्म तुमको मनुष्य का ही मिले। जैसे कर्म होंगे उसके अनुसार आपको योनि प्राप्त होगी। ये तो सुर दुर्लभ शरीर है, यदि कर्म अच्छे नहीं किए तो हर बार थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर नाम की महिमा लिखा कि राम एक तापस तीय तारी, नाम एक तापस तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति, नाम कोटि खल कुमति
अरे राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण। नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि राम जी भी उसको गाने में सामर्थ्यवान नहीं है, खुद राम जी को नहीं पता। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम, भगवान का नाम राम जी से बड़ा है। तो फिर क्यों मंत्रों के चक्कर में पड़ो। अजामिल का तो उद्धार हो गया, भगवान की पार्षद विमान में बिठा करके ले गए। अब तो यमदूत जो थे उनको बड़ी पीड़ा हुई, भाई हमने कौन अपराध किया, हमें तो हमारे स्वामी ने जैसा आदेश दिया था कि जीवन भर पाप किया है, जाओ लेकर के आओ अजामिल को, लेकिन हमको उल्टे मार पड़ गई। भगवान के पार्षदों ने मार मार करके भगा डाला, जा करके लड़ाई करने लगे यमदूतों से। यमदूत यमराज सी, यमराज के आगे अपना पास फेंक दिया, हमें नौकरी वोकरी नहीं करनी तुम्हारी। अब बोले क्या हुआ, बोले हुआ ये है कि हमारे अपने कर्म करने पर भी हमको मार पड़ी। हम तो यही जानते थे कि संसार में आप ही दंड देने के अधिकारी हो, यहां तो हमने जाना कि आपसे भी ऊपर कोई है। भाई क्लाइंट तो हमारा था, लेकिन हमसे छीन करके ले गया उल्टा। बोलो जय श्री कृष्ण। तब सारा वृत्तांत कह सुनाया, और जैसे ही भगवान नाम उच्चारण किया यमदूतों ने, वहां पर यमलोक में नारायण कह रहे थे, नारायण उन्होंने कहा तो वो भगवान के पार्षद आ गए, तो यमराज ने मुंह पर हाथ रख दिया, ऐसा मत बोलना। बोले क्यों, क्योंकि चिंगारी इधर भी लग जाएगी, जितने यहाँ हमारे क्लाइंट हैं ना ये भी सब उधर ही चले जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हैं, ये भी उधर ही चले जाएंगे। अब तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों? अरे दूतों, वो मेरे भी स्वामी हैं, जिनकी तुम बात कर रहे हो, जिनका तुम नाम ले रहे हो, वो तुम्हारे स्वामी के भी स्वामी हैं, इसलिए उनका नाम बड़े प्रेम से लेना, बड़े प्रेम से आदर से उनका नाम लेना। अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् जानकी नायकं रामचंद्रं भजे श्री राधिका नायकं कृष्णचंद्रं भजे। मैं भी उनका भजन करता हूं, जानकी नाथ का, गोपीनाथ का, हाँ, जिनके नाम अनेक अनूपा, मैं भी उनका भजन करता हूं, इसलिए उनके बारे में उल्टा सीधा मत बोलना। तो बोले फिर किसको लाएं यहाँ ये बताओ, फिर किस किस जीव को लेकर के आना है ये बात बताओ। तो बड़ा सुंदर लिखा है कि जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्वमसतो अकृत विष्णुकृत्या। सुनो यमदूतो, सुनो मेरे दूतो, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिनकी वाणी एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती हो, एक बार भी। संसार के कार्य प्रपंच तो बहुत हैं, लेकिन उन प्रपंचों में ही उलझे रहते हैं, और जिनका मन भगवान के चरणार बिंदों में
मुकुंद भगवान के चरण कमलों में नहीं लगता है। यहां तो मंदिरों में भगवान के विग्रहों के दर्शन करने भी जाते हैं, तब भी संसार ही याद आता है। दर्शन करके आए, ठाकुर जी ने कैसी पोशाक पहनी है भैया, पता नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो फिर क्या देखा? आप जब पोशाक को नहीं देख पाए, संसार वालों की पोशाक पर बड़ी जल्दी दृष्टि जाती है। अरे आज तुमने साड़ी बहुत अच्छी पहनी बहना है, आज तुम्हारी बिंदी, तुम्हारे कुंडल बड़े चमचमा रहे हैं। संसारी के कपड़ों पर ध्यान, लेकिन ठाकुर जी ने कैसा श्रृंगार किया है कोई ध्यान नहीं। हा? कैसे वस्त्र पहने हैं, नक्शे सिखा तक ठाकुर का ध्यान करो। जब दर्शन करने जाओ, निहारो वो विग्रह जो हैं, उनमें मेरे साक्षात ठाकुर जी हैं। मंदिर में जो गए हो, तो मंदिर में यदि भगवान के विग्रहों को मूर्ति समझ लिया तो मूर्ति बने रह जाएंगे, और यदि उनमें भी मेरे ठाकुर का दर्शन किया तो साक्षात गोपाल जी प्रकट हो जाएंगे एक दिन उसमें से। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मन भगवान के चरण कमलों में जिनका नहीं लगता है, और भगवान कृष्ण को जो एक बार भी मत्था ना झुकाएं, नमन ना करें, ऐसे भगवान विष्णु की पूजा आराधना से रहित भक्तों को तुम मेरे पास लेकर के आना। बोले एक बार भी जो भगवान नाम बोल दे तो उसका उद्धार हो जाता है। बोले हाँ, एक बार। कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, 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 उतरहि नर भव सिंधु अपारा।